and welcome back to a new video of current affairs on our channel. Now in this video आप लोग देखने वाले हैं कि क्लैट 2025 के लिए जो कि 1 दिसंबर को होने वाला है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको इन लास्ट डेज में ज़रूर रिविजिट करने हैं. द रीज़न फॉर मी टू हाईलाइट दीज टॉपिक्स इज़ कि आपको याद रखना है कि थ्रू आउट द ईयर दे हैव इमर्ज्ड आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ करंट अफेयर्स. तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं. The first topic that is it's Quad and BRIC summit. Now you need to know when was the quadrilateral security dialogue introduced, what is the full form of BRICS, how many countries are there in both the groups, and not only this, BRICS plus में कुछ ऐसी countries हैं जो कि पहली बार आई हैं. आपको उन 5 कंट्रियों के नाम ज़रूर पता होने चाहिए. ऐसे ही क्वाड आपको पता है इंडिया वॉज सपोज टू होस्ट, लेकिन क्या रीज़न रहा कि इंडिया ने होस्ट नहीं करा और हमने वो यूएसए को होस्ट करने दिया. Now you also need to know the themes for both the summit, the location of these summits and the desirable weeks when they were constituted and what is the edition number. Now the next important topic is Chandrayaan 3. इसके लिए आपको पहले तो ये जानना है कि Chandrayaan 3 is celebrated as which day. आपको पता होगा कि लास्ट ईयर जब चंद्रयान 3 लैंड हुआ था तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए एक डे सेलिब्रेट किया था. एक्सेप्ट फॉर दैट जहाँ ये चंद्रयान 3 लैंड हुआ है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं. यही नहीं, चंद्रयान 2 जिस पॉइंट पे लैंड हुआ था उसका क्या नाम है. इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि चंद्रयान 3 के साथ इंडिया कौन से नंबर की कंट्री बन जाता है टू लैंड ऑन द साउथ पोल. Once you do Chandrayaan 3, you also need to know which is the organization responsible. Now, अगर आप चंद्रयान 3 को देखें तो आपको ये भी पता होगा कि चंद्रयान 4 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है. Now you need to know Chandrayaan 4 is going to come up in collaboration with which country. कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको डेफिनेटली करके जाने हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लीज ध्यान दीजिए इज बजट इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स. जब हम बजट की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हु प्रेजेंटेड द बजट, हु वाज द फर्स्ट वन टू प्रेजेंट द बजट, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम इंडिया हैड प्रेजेंटेड इट्स ओन बजट. नॉट ओनली दिस, यू नीड टू नो अबाउट फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एसेट्रा. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको पता होनी चाहिए जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है या हमारी प्रिडिक्टेड या एक्सपेक्टेड ग्रो रेट में कितना डिफरेंस है. बजट के बारे में जब आप बात करते हैं तो आपको पता होगा भारत सरकार ने अब की बार 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स पे हाईलाइट रखा है. आपको उन पिलर्स से रिलेटेड स्कीम्स पढ़ के जानी है कि ऐसा क्या इनिशिएटिव ले रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि वो चारों पिलर स्ट्रॉन्ग हो सके. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको पता है कि बजट में हमने एक चीज़ और करी है कि इंटरिम बजट है और जनरल बजट आया है. आपको वो पता होना चाहिए व्हेन वर बोथ ऑफ देम प्रेजेंटेड और दोनों में कितने रेवेन्यूज़ का डिफरेंस रहा है. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज भारत रत्न. कोई भी भारत रत्न के बारे में ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे ना पता हो, क्योंकि भारत रत्न वर लास्ट गिवन इन 2019 एंड नाउ फॉर दिस ईयर वी हैव अनाउंस्ड भारत रत्न. आपको पता होना चाहिए कि ये कितने लोगों को मिला है, कि क्या वो लोग ओनली इंडियन सिटीजन्स है या फॉरेन नेशंस के लोग भी हो सकते हैं. एक्सेप्ट फॉर दिस आपको ये भी जानना है कि जो भी भारत रत्न के लिए सेलेक्ट हुआ है उनका किस फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है. फॉर एग्जांपल MS स्वामीनाथन, ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि उन्होंने व्हीट एंड राइस के फील्ड में प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बूस्ट किया था. ऐसे ही भारत रत्न के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्या ये सिर्फ पोस्टमॉनेस्टली दिया जाता है या फिर ये उन लोगों को भी दिया जा सकता है पीपल हु आर अलाइव. राइट, तो यू नीड टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स. यस, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर इज कि व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया भारत रत्न वर डिजाइंड एंड हु वर द फर्स्ट 3 रेसिपेंट्स ऑफ द अवार्ड. इसके अलावा एक प्लस पॉइंट यही रहेगा कि आप 2019 के लोगों के बारे में भी पढ़ लें कि कौन 3 पीपल थे जिनको भारत रत्न मिला था. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज
ओलंपिक्स, इसके बारे में तो मुझे कुछ ज़्यादा मेजरली आपसे कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मेजर स्पोर्टिंग इवेंट्स है 2024 का। पहली बात तो पता होना चाहिए कौन सी कंट्री में होस्ट हुआ, पता होना चाहिए विच वॉज द वीक इट वॉज होस्टेड फॉर, और व्हाट वॉज द डेट। नाउ एक्सेप्ट फॉर द डेट एंड द वीक यू ऑल्सो शुड नो द थीम। नाउ इसके साथ साथ यू शुड नो इंडिया पार्टिसिपेटेड विद हाउ मेनी डेलीगेट्स वन द मेडल्स, इन विच कैटेगरी डिड दे विन। नॉट ओनली दिस, आपको पता है ओलंपिक्स के साथ साथ हमने पैरा ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट किया था। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में कितने मेडल्स आए हैं या कितने मेंबर्स की डेलीगेशन गई थी। ओलंपिक्स से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच इज हु हैज़ रिसीव्ड इंटरनेशनल ओलंपिक ऑर्डर। तो आपको पता होगा ये ऑर्डर हैज़ बीन गिवन to Abhinav Bindra this year after 1962 when it was last given to Miss Indira Gandhi। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आपको इन दोनों के लिए ये भी पता करना है कि who were the flag bearers in the closing as well as in opening ceremony। कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि who was the chef de head of the Olympics 2024। Not only this, आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट ओलंपिक्स कहाँ होने वाले हैं। सब लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि 2036 का ओलंपिक्स इंडिया के लिए क्यों बहुत इम्पॉर्टेंट है। Now there is one Indian lady who is a member of International Olympics Committee. She has been re-elected again this year. Please comment down her name and you should read about her as an important contributor to the sports. Now the next important is लोकसभा इलेक्शंस। कोई भी बच्चा लोकसभा इलेक्शंस को स्किप नहीं करके जाएगा, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी है कि स्टैटिक के क्वेश्चंस भी इसी एरिया से फ्रेम होने की कोशिश रहेगी। फॉर एग्जांपल वी नीड टू नो कितनी सीट्स पे लोकसभा इलेक्शन हुआ, व्हाट वाज द वोटिंग परसेंटेज, विच इज द हाईएस्ट स्टेट, विच इज द लोएस्ट स्टेट, हु इज द यंगेस्ट एमपी, हु इज द ओल्डेस्ट एमपी। नॉट ओनली दिस, विच अलायंस वन एंड हु इज द लीडर ऑफ दैट अलायंस, हु इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, हु इज द स्पीकर। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि अगर जब आपको पता होना चाहिए स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। स्टैटिक के कुछ क्वेश्चंस इस एरिया से आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। जब आप लोकसभा इलेक्शन करेंगे तो आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में भी पढ़ना है। आपको पढ़ना है कि इलेक्शन कमीशन में कितने कमीशन ऑफिसर्स होते हैं या कौन से आर्टिकल्स हैं, व्हाट इज देयर मेन जॉब, व्हाट कैन आफ्टर अ डेक्लेरेशन ऑफ अ रिजल्ट कैन अ कैंडिडेट गो टू सुप्रीम कोर्ट और कैन ही गो बिफोर। आपको दोनों पर्सपेक्टिव से इसके बारे में पता जरूर होना चाहिए। द नेक्स्ट इज G7 लीडर समिट। आपको पता है कि दीज आर दोज कंट्रीज विच आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब नाउ इंडिया हैज बीन एन ऑब्जर्वर मेंबर फॉर G7 leadership summit. The reason is India is growing as an international geopolitical power. It is becoming an important center of geopolitics. तो आपको पढ़ना है कि इनकी कौन सी कंट्रीज थी, क्या थीम था, क्या probable date थी, etc. The next important topic is United Nation. आपको पता होना चाहिए, हर बार United Nation से घुमा फिरा के एक आध क्वेश्चन उठा ही लेता है। United Nations के बारे में यू शुड नो वेयर इज द फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड, व्हेन वाज इट फाउंडेड, नॉट ओनली दिस व्हाट आर द ऑर्गन्स एंड एक्सेप्ट फॉर दिस विच आर द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एफिलिएटेड। ये मत सोचिएगा कि खाली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पढ़ने के बाद आपका काम खत्म हो जाता है। आपको इनके हेडक्वार्टर्स के बारे में ज़रूर पढ़ना है और कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो आप ज़रूर पढ़ेंगे, दीज आर यूनेस्को, यूनिसेफ, FAO, देन IOC, ICC, वर्ल्ड बैंक एसेट्रा। कोई भी इन टॉपिक्स को नहीं छोड़ के जाएगा। The next is Nobel Prize. As you know, every year we give Nobel Prizes in 6 fields. Please comment down which are the 6 fields, and not only that, you should also let me know in 2024 who has won the Nobel Prize. Now once you do the Nobel Prizes, आपको पता होना चाहिए where do they originate, in which year. These are in the memory of who inventor, or we can say the leading bank who is supporting these Nobel Prizes, and what is the division ratio.
नाउ द नेक्स्ट इज एन इम्पॉर्टेंट डे एंड थीम्स। अब जब हम इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम्स की बात करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि खाली आप नेशनल डे पढ़ेंगे या खाली आप इंटरनेशनल डेज पढ़ेंगे। आप सारे डेज जो इम्पॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल ऑल योर एनवायरमेंट रिलेटेड डे, ऑल योर national days you have to read. For example, Samvidhan Divas, for example, Space Day, for example, World Wetland Day, for example, World Ozone Day, World Environment Day, Girl Child Day, International Teachers Day, National Teachers Day, and the theme. Please do not forget to highlight these areas because there are high probability that questions come in from there. The next in line is T20 World Cup. आपको पता है for this year India won T20 World Cup, but you should know India defeated which country. Now you should know India has been participating in T20 World Cup since when. Not only this, आपको पता होना चाहिए कि T20 World Cup में कौन सी कंट्रीज ने सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीता है. Except for that, which is the country which has been considered to be one of the strongest contender in the World Cup. From India, who was the captain, who were the participating members, etc. The next is important appointments to offices. इस टॉपिक के लिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि ये जो लास्ट के 4-5 डेज हैं इसमें ये टॉपिक करना ज़रूरी है, क्योंकि अब क्या होगा, आप जब सर्च करेंगे कुछ टॉपिक्स के लिए जो आपने पहले पढ़ा होगा वो उससे अपडेट हो गया होगा. सो प्लीज़ रीविजिट ऑल द इम्पॉर्टेंट ऑफिसेज, ऑल द सेक्रेटरीज, देन your CVCs, CICs, then your EC, then your etc. whichever important or topic that you have or office you have under this. For example, your finance secretary, right? He is TK Pandey, but last you have been reading throughout the year that it was TV Somanathan. But if you read through, TV Somanathan is now the cabinet secretary of India. तो आपको ये कुछ important highlights ज़रूर पढ़ के जाने हैं. The next in line is about the climate change issues. वो climate change के ऊपर क्यों focus कर रहा है? क्योंकि India is also contributing to be one of the countries who will try to control the climate change problems. But अगर आप देखें climate change performing इंडेक्स में इंडिया की रैंक 7th है, लेकिन अगर आप नेट एमिशन में देखें तो इंडिया की रैंक इज 176 आउट ऑफ 180 कंट्रीज. तो दोनों के लिए बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि एक तरफ तो इंडिया को कंट्रोल करना है और एक तरफ उसको अपनी परफॉर्मेंस को भी मेंटेन करके रखना है. एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज के लिए हाई प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चंस डेफिनेटली पुट डाउन होता है. फॉर एग्जांपल ओजोन, देन योर all your trenches, then your wetlands, then your Ramsar sites, etc. They form an important part of this. Now, except for this, there is something which is called as conference of parties, जो कि हर साल होस्ट होती है किसी कंट्री में to find out what is the next course of action. Now, if you see the next course of action, आपको पता है कॉप इस साल बाकू उज़्बेकिस्तान में हुई थी. लास्ट ईयर की आपको पता होनी चाहिए कहाँ हुई थी, और ये भी पता होनी चाहिए कि नेक्स्ट ईयर कहाँ होने वाली है. Except for this, the last one of the most important topic in the end I will talk about countries and capitals, क्योंकि अब कुछ ऐसी countries हैं either they are becoming important politically or they are becoming an important center of allied from the environment point of view, from the culture point of view. They can be, I can give you some examples here. They can be from the Central Asian countries or Arabian Plateau countries, or you can talk about South American countries or African countries. You should definitely do their capitals. अब जैसे ही हमने कैपिटल्स की बात करी, आपको पता होना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है आप सबको पढ़ के जाने के लिए, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जैसे आपने सुना है रशिया यूक्रेन वॉर, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मेन रीजन. आपको ये पता होना चाहिए कि रीसेंट डेवलपमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन क्या है. यही नहीं, अगर इंडिया ने कोई इनिशिएटिव लिया है वॉर में तो आपको उस बारे में भी पता होना चाहिए. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कंट्रीज, आपको इन दोनों कंट्रीज की सराउंडिंग नेबर्स डेफिनेटली पता होने चाहिए. हाई प्रोबेबिलिटी दैट दे विल पुट डाउन अ क्वेश्चन कि विच इज अ वाटर बॉडी और विच इज अ कंट्री which is surrounding the two conflicting countries. Here we have Israel, Palestine, then we have South Sudan, etc. Now with this I come to the end of the video. I hope you are able to form a gist and you are able to understand what could be the probable highlighted topics for the year, and you are definitely going to revisit them before you go for your exam. For more such information, follow Legal Guide.